हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर आपके मार्च 2021 में होगा, यानी कि सेशन 2020-2021 के लिए जो आपका पेपर होना है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो सभी स्टूडेंट्स को जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो बोर्ड ने आपका 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, डिलीट किया है। आपके कुछ ग्रामर से टॉपिक्स हैं, राइटिंग स्किल्स से टॉपिक्स हैं और पोएम्स और लेसन्स हैं, तो कुछ पोएम्स और लेसन्स को डिलीट किया है। 30% आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है। सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो ये है कि आपका पेपर 80 मार्क्स का होगा और 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। 2 hours 30 minutes यानी कि 150 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। और इसमें भी सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पेपर 80 मार्क्स का आएगा उसमें से 50% यानी कि 40 मार्क्स का आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू टाइप में आएगा, एमसीक्यूज की फॉर्म में आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 40 मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। आपके पेपर में जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, क्वेश्चन के अंदर ही आपको चॉइस मिलेगी, जिसको आप और या अथवा कहते हैं। तो उसके बाद में आपका जो पेपर है वो बोर्ड ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट ए के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए और पार्ट बी के अंदर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए। आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शंस में बटा होगा, सेक्शन ए, बी, सी और डी। और हमने पहले ही बतला दिया है कि आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस क्वेश्चन के अंदर मिलेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, 7 में से कोई भी 5 प्रश्न कीजिए। इस तरीके से आपको इंटरनल चॉइस वहां पर मिलेगी। अब डिस्कस करते हैं हम कि किस तरीके से आपका पेपर बनेगा। सबसे पहली बात, आपके जो पेपर सेटर हैं जो आपका पेपर बनाएंगे, उनके लिए बोर्ड ने क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को लेकर, कौन कौन से फील्ड्स, एस्पेक्ट्स और स्फीयर्स को लेकर आपका पेपर कितने कितनी परसेंटेज में बांटकर बनेगा, वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है के मींस नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज का जो पेपर आएगा, इस बेस पे जो आपका पेपर बनेगा वो 50% मार्क्स के लिए पेपर बनेगा, यानी कि 80 में से 40 मार्क्स का पेपर आएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, सी मींस कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन मींस टू अंडरस्टैंड, समझना। कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपके पेपर में आते हैं, स्टैंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड जो आपका पेपर होगा वो 17.5 मार्क्स के लिए आएगा और 80 में से 14 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर आपका आएगा। ई मींस एक्सप्रेशन, जो आप क्वेश्चंस लर्न करते हैं, आपने चैप्टर को, लेसन को रीड किया, आपने पोएम को रीड किया, उसके बाद में आप क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, आपने थॉट्स और आइडियाज जो आपने चैप्टर्स, लेसन्स और पोएम्स को पढ़ा है, टॉपिक्स को पढ़ा है, उसके बेस पर आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपना आंसर देते हैं। एक्सप्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो 7.5 मार्क्स के लिए आपके पेपर में आएंगे। 80 में से 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो एक्सप्रेशन बेस्ड रहेंगे। नेक्स्ट है ए मींस एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन लिटरेरी फील्ड के अंदर, साहित्य के क्षेत्र के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए लिटरेरी वर्क होता है। ये प्रोज और पोएम्स दोनों में हो सकता है। मेनली जो है, जो पोएम्स हैं उनके अंदर हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात इनमें यह होती है कि जो राइटर हैं, जो पोयम लिखी है, जो पोएट हैं, राइटर्स हैं या जो पोएट्स हैं, उन्होंने कौन सा स्टाइल यूज किया है, कौन सी, किस तरीके की लैंग्वेज, फिगरेटिव या नॉन फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है, राइम स्कीम क्या है, राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, लैंग्वेज कैसी है, स्टाइल कैसी है, सिंबल्स किस तरीके के यूज किए गए हैं। एप्रिसिएशन बेस्ड जो आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे वो 25% मार्क्स के लिए आएंगे और 80 में से एप्रिसिएशन बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के लिए। 20 नंबर का पेपर आपका एप्रिसिएशन बेस्ड होगा। जब हम टोटल करते हैं तो 50
प्लस 17.5 प्लस 7.5 प्लस 25 100% मार्क्स हो गए। और 80% सॉरी जो 80 मार्क्स हैं वो किस तरीके से बटे हुए हैं 14 40 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 20। तो ये जो मार्क्स आपके हैं ये टोटल 40 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 20 इनका टोटल करते हैं तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर आएगा। ये जो फर्स्ट हमारा पॉइंट है वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, ये आपके पेपर सेटर और आपके टीचर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप स्टूडेंट्स हैं आपको उतना ज्यादा ये पॉइंट समझ में ना आए। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आपको कुछ बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। देखिए सेकंड पॉइंट है वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। अब आपका जो पेपर आएगा वो किस तरीके से बना होगा, किस तरीके के कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पेपर में। क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सबसे पहले है ई मींस ऐसे टाइप क्वेश्चंस। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। आपके पेपर में 4 ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे। 4 इंटू 5 20 मार्क्स के आपके पेपर में ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बोर्ड ने टाइम दिया है 1 घंटा 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स का। एसए मींस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए करेक्ट आंसर करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आपके पेपर में 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 इंटू 3 6 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट्स। नेक्स्ट है वीएसए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आंसर्स आप कह सकते हैं। एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का आंसर करने के लिए करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में 7 आएंगे। 7 इंटू 2 14 मार्क्स के आपके पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और इनको आंसर करने के लिए बोर्ड ने टाइम जो है ये एस्टिमेटेड टाइम है, बोर्ड ने टाइम जो निर्धारित किया है वो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए 25 मिनट्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। एमसीक्यू जो हम बार बार कह रहे हैं, जो कि पास होने के लिए, परफेक्ट स्कोर करने के लिए, फुल मार्क्स लेने के लिए, 100% मार्क्स लेने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो आपके पेपर में 40 एमसीक्यूज आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए, एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के लिए आएंगे। आंसर करने के लिए बोर्ड टाइम दे रहा है आपको 40 मिनट्स का। इस तरीके से जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो क्वेश्चंस आपके पेपर में टोटल कितने आएंगे 4 ऐसे टाइप, 2 शॉर्ट आंसर टाइप, 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। इनको टोटल करते हैं 4 + 2 + 7 + 40 53 टोटल आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मार्क्स जो हैं 20 + 6 + 14 + 40 इनका टोटल करते हैं 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और जो टाइम है एस्टिमेटेड टाइम है, इसको पेपर अटेम्प्ट करते हुए पेपर में आप जब आंसर करेंगे, पेपर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप अपने हिसाब से इस टाइम को मैनेज कर सकते हैं। तो कम या ज्यादा किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इनका जब टोटल करते हैं 60 + 15 + 25 + 40 तो ये 140 मिनट्स बनती हैं। बोर्ड ने आपको 10 मिनट्स एक्स्ट्रा दी हैं, 150 मिनट्स, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ये जानकारी आपको मिली है। अभी भी जरूर कुछ डाउट्स आपके मन में रह गए होंगे, डाउट्स अभी क्लियर नहीं हुए होंगे। उनको क्लैरिफाई करने के लिए, डाउट्स की क्लियरेंस के लिए हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं वेटेज टू कंटेंट। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी कौन सी बुक से आएंगे, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहली बात है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप क्वेश्चन नंबर 1 होता है अनसीन पैसेज आते हैं, तो आपके पेपर में 2 अनसीन पैसेजेस आएंगे। हर एक अनसीन पैसेज के नीचे 5 एमसीक्यूज होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 5 होंगे। 2 अनसीन पैसेजेस हो गए तो 2 इंटू 5 करेक्ट आंसर अगर आप सभी का करते हैं तो 5 + 5 आपके जो अनसीन पैसेजेस हैं वो 2 आएंगे 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं ग्रामर। देखिए ग्रामर में सबसे पहली बात तो आपके टॉपिक्स हैं
पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, कंजंक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन जो आप बोलते हैं, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनमें से NA6 कोई भी 6 टॉपिक्स पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक करेक्ट आंसर करने के लिए, चाहे फिल इन दी ब्लैंक्स हो या सेंटेंसेज हो, एक करेक्ट आंसर के लिए, 1 करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क, 1 नंबर। 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी और एक करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क मिलेगा, तो 1 इंटू 15 मार्क्स, यानी कि आपकी जो ग्रामर होगी इन ये जो टॉपिक्स हमने बतलाए हैं, पंक्चुएशन, आर्टिकल्स, टेंसेस, कंजंक्शन, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन टॉपिक्स में से किन्हीं 6 टॉपिक्स में से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स की आपकी ग्रामर आएगी। अब बात है आपकी मेन रीडर बुक बी हाइव की। बी हाइव में से 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, टेक्स्ट पैसेजेस आपको दिए जाएंगे, ऊपर पैसेज होगा, नीचे 5 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नीचे चॉइस दी होगी, करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है, अपनी आंसर बुक में लिख देना है। बहुत इजी रहता है यहां पर मार्क्स स्कोर करना। तो बी हाइव में से लेसन्स में से 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपसे पूछे जाएंगे, तो एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे 5 एमसीक्यूज होंगे, तो 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपके पेपर में आएंगे 10 मार्क्स के लिए। और बी हाइव बुक में से ही जो आपकी पोएम्स हैं, उन पोएम्स में से एक स्टेंजा फॉर कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एक स्टेंजा जो फॉर कॉम्प्रिहेंशन आएगा उसके नीचे 5 एमसीक्यूज होंगे। तो पोएम्स में से जो स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा, क्वेश्चन आंसर छांटने के लिए आएगा, उसमें आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। पोएम्स में से एक स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन के लिए आएगा 5 मार्क्स के लिए, और जो आपके लेसन्स हैं उनमें से 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आएंगे 10 मार्क्स के लिए। इनको जब टोटल करते हैं तो 10 + 15 + 10 + 5 ये 40 मार्क्स का पार्ट ए आपका हो जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आपके पार्ट ए में 40 मार्क्स के लिए आएंगे। चलिए आप डिस्कस करते हैं पार्ट बी, ये भी 40 मार्क्स के लिए आएगा। देखिए सबसे पहली बात है राइटिंग सेक्शन, राइटिंग स्किल्स में से जो टॉपिक्स हैं आपके, फर्स्ट हो गया एडवर्टीजमेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, मैसेज राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, इंटरव्यू कन्वर्सेशन, ये आपके टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। दोबारा बतलाते हैं, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पोस्टर मेकिंग, मैसेज राइटिंग, इंटरव्यू कन्वर्सेशन, ये टॉपिक्स हैं। इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी होगा 5 मार्क्स के लिए। एप्लीकेशन और लेटर राइटिंग में से भी 1 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से जो राइटिंग स्किल्स हैं वो 5 + 5 10 मार्क्स की आपके पेपर में आएगी। अब बात करते हैं आपकी मेन रीडर बुक है बी हाइव। बी हाइव में से ईटी यानी कि एसे टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एक आएगा 5 मार्क्स के लिए, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बी हाइव में से आएंगे, और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, और 4 आपके पेपर में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बी हाइव में से आने वाले हैं। तो 2 × 4 8 मार्क्स के आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स के लिए। बी हाइव में से ही जो पोएम्स हैं, पोएट्री सेक्शन में से आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पोएम्स में से पूछे जाएंगे, और 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को करेक्ट आंसर करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इसलिए 3 × 2 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं आपकी पोएम्स में से पूछे जाएंगे, और 5 + 8 यानी कि 13 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बी हाइव जो आपकी बुक है उसके लेसन्स में से पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपकी मेन रीडर बुक बी हाइव में से टोटल 19 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पार्ट बी में पूछे जाएंगे। पार्ट बी के अंदर ही हमारी सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है उसमें से टोटल 11 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे।
कैसे पूछे जाएंगे? हमारी सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है जिसका नेम है मोमेंट्स, उसमें से एक क्वेश्चन आपसे लॉन्ग आंसर टाइप पूछा जाएगा, 1 ऐसे टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स। और आपसे मोमेंट्स जो बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है, उसमें से 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 1 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 इंटू 3 6 मार्क्स, और एक आपका बड़ा प्रश्न आएगा और 6 मार्क्स के आपके छोटे प्रश्न आएंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे सप्लीमेंट्री रीडर मोमेंट्स में से पूछे जाएंगे। इस तरीके से सप्लीमेंट्री रीडर जो आपकी बुक है मोमेंट्स, उसमें से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल करते हैं तो राइटिंग स्किल्स में से 10 मार्क्स का पेपर आएगा, बीहाइव में से 19 मार्क्स का पेपर आएगा और मोमेंट्स में से 11 मार्क्स का पेपर आएगा। 10 प्लस 19 प्लस 11 40 मार्क्स हो जाते हैं। पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी 40 मार्क्स। इस तरीके से जब हम बात करते हैं तो आपका पेपर 80 मार्क्स का आएगा। टोटल पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 150 मिनट्स 2 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम, 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता लग गया होगा किस तरीके से आपका पेपर आएगा, कौन कौन सी बुक से, कौन कौन सी बुक्स में से कितने कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको काफी फायदा होगा। मन लगाकर मेहनत कीजिए। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। आपके एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स, हैव अ नाइस